जय हिंद दोस्तों। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। उत्साह से भरे मुखड़े की ओर कभी देखा जाए तो मन होता है कि नजर हटाई ही न जाए। उमंग से भरे जोशीले लोग जिनके आसपास होते हैं उनको अपना जीवन सुंदर लगता होगा। कहते हैं कि हमारे भीतर ठाठें मारता उत्साह इस बात का संकेत है कि हमारे मन में जीवन को लेकर आशावादी नजरिया आज भी कायम है। दूसरे अर्थ में यह भी कह सकते हैं कि जोश और उत्साह हमारे सुख में दिनमान का जीता जागता आईना भी है। फिर भी हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो निरंतर कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें एक गहरी उदासी, एक अजीब दुख बना ही रहता है। वे न जाने किस तरह की सोच पर चलते हैं कि अगर काम के बीच आनंद और सुकून के कुछ पल आ रहे हों तब भी उनमें उत्साह वाले लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये लोग उमंग और उत्साह को एक सामान्य सी मानसिक अवस्था या कोई गैर जरूरी क्रिया ही मानकर चलते हैं। यानी कभी मजबूरी हो गई तो सामाजिक होने की जिम्मेदारी निभाने के लिए कभी अपनी बाहों को कुछ फैला लिया और आंखें बड़ी कर ली, बस निभाने के लिए उत्साह भरी एक फकत दुनियादारी हो गई। फिर वापस अपने उसी नीरस ढर्रे पर लौट आए। बगैर जोश के सारा जीवन ही काट देते हैं कुछ लोग। असली उत्साह वह होता है जो हमें भयानक तनाव और थकान में भी एक निराली सोच के साथ जमा रखता है। भले ही कितना अजीबोगरीब काम निपटाना पड़ रहा हो, तब भी कुछ उत्साही ऐसे निराले होते हैं कि उस गंभीर काम को करते हुए भी अपनी तरंग की बौछार को बिखेरते जाते हैं। प्रकृति का सिद्धांत हम सबके जीवन में लागू होता है, यानी भीतर जैसे होंगे वैसे ही बाहर भी दिख जाएंगे। उत्साह और उमंग का भी यही दर्शन है। यहाँ अमीर होना, प्रतिष्ठित होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, पर हाँ, अपने अस्तित्व के प्रति प्रसन्न और जोशीली गति में होना जरूरी है। यह आनंद किसी उलझी रस्सी को सुलझाने में भी भरपूर मिल सकता है और एक दिन करोड़ का हीरा पहनने पर भी नहीं मिल सकता। लोग दिनों दिन अपनी तरक्की के रास्ते पर चलकर अंधेरे में भी रोशनी खोज लाते हैं, बहुत अनुशासित रहते हैं। इस तरह अपने सपने पूरे कर लेते हैं, फिर भी उत्साह और उमंग की तरंग को भूल ही जाते हैं। बहुत बार अमीर और सुविधाओं से लकदक लोग भी अवसाद में आ जाते हैं। दरअसल वे छोटी छोटी बातों में उत्साह को खो चुके होते हैं और बार बार अपने कुबेर के खजाने को टटोल कर वहां से एक शानदार जीवन को पुकारते हैं। हर बार असमंजस में पड़ जाते हैं कि मानसिक सेहत और सकारात्मक नजरिया
आखिर गया तो गया कहाँ, जबकि उसे दबाने और कुचलने का काम तो उन्होंने ही किया होता है। स्टॉप।